हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता को, और साथ में शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण को भी हम साथ में ही इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, शिक्षण व्यवसाय किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में निष्ठा तथा लगन का होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण ही उसकी व्यावसायिक निष्ठा, जवाबदेही आदि गुणों का पोषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है व्यवसाय की। अगर व्यवसाय की बात करें तो कोई सा भी व्यवसाय अगर कोई व्यक्ति चुनता है तो उसके प्रति उसके अंदर निष्ठा भावना होनी चाहिए, एक लगन होना चाहिए, उसके प्रति एक तत्परता होनी चाहिए कि हाँ, उसे इस कार्य को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दिल से वो करे, तो तभी वो कार्य सफल होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर उस कार्य को लेकर के, उस व्यवसाय को लेकर के सकारात्मक दृष्टिकोण उस व्यक्ति का हो, और क्या हो, एक व्यावसायिक निष्ठा हो, तभी वह व्यवसाय सफल माना जाता है। ठीक है, फिर इसमें बात कर लेते हैं आगे शिक्षण व्यवसाय की। तो शिक्षण व्यवसाय एक अति संवेदनशील, समर्पित एवं कठिन कार्य है। तो शिक्षण व्यवसाय कैसा है? बहुत ही संवेदनशील व्यवसाय है, एक समर्पित व्यवसाय है, जो कि बच्चों के प्रति क्या है, एक जो तत्परता है, जो हमें क्या करती है, हमेशा एक शिक्षक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जिसमें कि बच्चे को सीखना और सिखाना दोनों ही इसमें चलता है। शिक्षक ऐसा नहीं कि बिल्कुल शिक्षक कुछ भी नहीं सीखता है, शिक्षक भी बार कई चीज़ों को बच्चों के द्वारा सीखता है, और पढ़ाते पढ़ाते भी कई चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, तो ये एक शिक्षण व्यवसाय है जिसमें क्या होता है, एक समर्पित भाव एक शिक्षक का होना चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति अपने को इस व्यवसाय के प्रति समर्पित मानता है, उसे पूरी लगन व परिश्रम के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो शिक्षण व्यवसाय में अगर जो व्यक्ति इसमें अपने आप को समर्पित मानता है, तो वह क्या करेगा, पूरी लगन से, पूरे परिश्रम से उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो एक शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक के लिए होते हैं। ठीक है, फिर है शिक्षण व्यवसाय के सकारात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति में आत्मविश्वास, स्वमूल्यांकन, नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह, कार्य संतुष्टि आदि गुणों का विकास करती है। ठीक है, तो जो शिक्षण व्यवसाय है वह एक क्या करता है, एक व्यक्ति के अंदर सकारात्मक अभिव्यक्ति को जागृत करता है। वो एक आत्मविश्वास एक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, स्वयं का मूल्यांकन कर पाता है एक शिक्षक। ठीक है, स्वमूल्यांकन है, स्वयं का मूल्यांकन कि हाँ, आगे भी कितना और मुझे भी सीखने की ज़रूरत है, मुझे भी आगे कितना किसी चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को लेकर के एक शिक्षक क्या रहता है, हमेशा तैयार रहता है स्वमूल्यांकन के लिए। नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह। ठीक है, नई चीज़ें देखा होगा आपने कि हर टाइम पर की चीज़ें चेंज होती रहती हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। तो वो क्या होती हैं, जो शिक्षा विधियाँ हैं, तो आप देखेंगे उसमें क्या होता है, हमेशा बदलाव किया जाता है। जो नए नए कोर्सेज आते हैं, नई किताबें आती हैं, तो उनके प्रति भी क्या होता है, एक उत्साह होता है एक शिक्षक के अंदर। ठीक है, कार्य के प्रति संतुष्टि। ठीक है, कि वो अपने कार्य के प्रति संतुष्ट है। ठीक है, एक शिक्षक क्या होता है, कार्य के प्रति संतुष्ट होना जरूर चाहिए। ठीक है, तो वह क्या होगा, उसका व्यवसाय तभी सफल होगा, एक शिक्षण जो व्यवसाय होगा। ठीक है, तो इन गुणों का विकास करते हैं एक शिक्षक के अंदर। फिर आता है इसमें शिक्षण व्यवसाय के लिए शिक्षक के गुण। तो क्या गुण होने चाहिए शिक्षक के शिक्षण व्यवसाय के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने जो शिक्षक की योग्यता एवं गुण था उसको भी ऐड कर लिया है। तो देखिए, शिक्षक के गुण यहाँ पर इस सेक्शन में है। तो देखिए, एक सफल शिक्षक में उच्च आदतों के प्रचार प्रसार की योग्यताएं होनी चाहिए, उच्च आदतों के प्रचार प्रसार की। ठीक है, अच्छी आदतों को लेकर के बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। एक शिक्षक अपने छात्रों को समझने तथा उनकी बौद्धिक स्तर की अनुकूल वार्तालाप करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर शिक्षक के गुण में, कि एक शिक्षक में क्या होना चाहिए, अपने छात्रों को समझने की। ठीक है, बच्चा क्लास में जवाब नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बच्चा चुपचाप बैठा है तो क्यों बैठा है, हर बच्चे को एक्टिव करके रखना है। तो ये क्या होता है, एक शिक्षक का गुण होता है कि वो छात्रों को समझे, उनकी परेशानियों को समझे, उनकी जो मनोवृत्ति है उनको समझे। तो वह क्या होता है, उसके अंदर का एक क्या होता है, एक क्वालिटी एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। उनकी बौद्धिक स्तर के अनुकूल वार्तालाप करने की योग्यता होनी चाहिए। तो बच्चों के साथ में जो उनका स्तर है, उनका बौद्धिक स्तर है, ठीक है, जो बुद्धि का स्तर उनका है, तो उनके अनुकूल ही वार्तालाप यानी कि बातचीत उनके द्वारा उनके ही तरह से करने की एक योग्यता एक शिक्षक के अंदर जरूर होनी चाहिए। फिर है, एक सफल शिक्षक को अनुशासित तथा विद्यार्थियों के लिए आदर्श होना चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक के गुण की अगर बात करें तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। बच्चों को अनुशासन तो सिखाना ही है, साथ में स्वयं भी एक अनुशासित एक शिक्षक को होना जरूर चाहिए।
समय पर स्कूल पहुंच जाएं, समय पर कक्षा में पहुंच जाएं, तो ये क्या होता है, एक अच्छा अनुशासन का गुण होता है एक शिक्षक के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, जो बच्चे होते हैं यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई शिक्षकों को, अपने ही टीचरों को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, उनकी तरह उठना बैठना, चलना फिरना, उनकी तरह बातें करना। कई बच्चे तो चाहते हैं कि हम अपने टीचर की तरह एक शिक्षक बने। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, एक आदर्श बन के रह जाते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो इसलिए शिक्षक को भी अनुशासित होना चाहिए, ढंग से बातचीत करनी चाहिए, ढंग से रहना चाहिए। तो ये तरीका एक शिक्षक के गुण को दर्शाता है। ठीक है, फिर है, एक सफल शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान तथा रुचि होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक का एक ये गुण भी होना चाहिए कि उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पूर्ण पकड़ होनी चाहिए अपने विषय पर, और उस विषय पर उसकी रुचि भी होनी चाहिए। एक शिक्षक की अगर बात करें तो शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान और रुचि दोनों ही होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल भी जो रुचि नहीं है शिक्षक की पढ़ाने की, और वो फिर भी पढ़ाई जा रहा है, जिससे क्या है, बच्चे भी उस को समझ नहीं पा रहे हैं कि टीचर हमें क्या पढ़ा रहे हैं। अगर पूरी रुचि के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, जो उसके साथ हम किसी विषय को पढ़ाएंगे बच्चे को, तो क्या होगा, बच्चे भी उसी रुचि के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। ठीक है, फिर है, एक आदर्श शिक्षक को अपने शिक्षण में नई तथा उत्तम पाठ योजनाओं का समावेश करना चाहिए तथा शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाली नवीनतम साधन उपयोग करने चाहिए। ठीक है, तो एक आदर्श शिक्षक के गुण की अगर बात करें तो शिक्षण कार्य जब एक शिक्षक कर रहा होता है, बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो उस समय क्या होना चाहिए, नई नई जो शिक्षा विधियां हैं, जो नई नई शिक्षक जो साधन है, उनका प्रयोग एक शिक्षक को करना चाहिए जब वह अपनी पाठ योजनाओं को पढ़ा रहा हो। ठीक है, अपने विषय को पढ़ा रहा हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, नई नई तरीके से बच्चों को सिखाएं, तो उससे बच्चे के अंदर भी रुचि बढ़ेगी और बच्चे जल्दी ही सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर है, जीवन के प्रत्येक सफल शिक्षक का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, जिससे बहुत छात्रों में आत्मविश्वास पैदा कर सके। ठीक है, तो एक शिक्षक के बात अगर करें तो कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, जिससे क्या होता है, जो बच्चे हैं उनके अंदर भी क्या होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। फिर है, एक शिक्षक को मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह प्रभावशाली तरीके से शिक्षण कार्य कर सके। तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके कि जो कक्षा में जो बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीखता है, कोई काफ़ी स्लो में सीखता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मनोविज्ञान की जानकारी एक शिक्षक को है, तो वह हर बच्चे की मनोवृत्ति को पहचानने के काबिल होता है, और वो समझ पाता है कि बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को सिखाने में आसानी होती है, जो भी विषय है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, एक शिक्षक के अंदर मनोविज्ञान की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। फिर है इसमें, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक की योग्यता। तो क्या योग्यता होनी चाहिए शिक्षक की, तो देखिए, आधुनिक समय में शिक्षण कार्य सामाजिक कार्य के साथ साथ एक व्यवसाय भी है। ठीक है, तो जो शिक्षण कार्य है, तो वह क्या है, एक सामाजिक कार्य के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि बच्चों को शिक्षा देना एक सामाजिक कार्य है। ठीक है, शिक्षा का विस्तार करना भी एक सामाजिक कार्य होता है, और साथ में यह एक व्यवसाय है, यानी कि अर्निंग का एक साधन है, जिसे हम व्यवसाय कहते हैं। फिर है, शिक्षण व्यवसाय की सफलता शिक्षक की आयु, अनुभव, हस्तलेखन पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो कैसी आयु है शिक्षक की और अनुभव कितना है, हस्तलेखन यानी कि हैंड राइटिंग पर भी निर्भर करता है शिक्षण व्यवसाय की सफलता को। ठीक है, फिर इसमें है, शिक्षा व्यवसाय के लिए अभ्यर्थियों में शिक्षा व्यवसाय के संदर्भ में उचित अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं अभियोग्यता का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि शिक्षण व्यवसाय के लिए जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो शिक्षण व्यवसाय को चुनने वाले हैं लोग हैं, जिन्हें हम अभ्यर्थी कहते हैं, तो वह क्या करें, जब शिक्षा व्यवसाय को चुने तो उनकी क्या होनी चाहिए, उसके प्रति अभिवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, एक अभिरुचि होनी चाहिए, यानी कि रुचि होनी चाहिए, और अभियोग्यता होनी चाहिए, यानी कि उतनी क्या होनी चाहिए कि जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप क्या होंगे, शिक्षा व्यवसाय के लिए चुने जाएंगे। फिर है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, समर्पण एवं प्रतिबद्धता एवं अनिवार्य पहलू है, जिसमें प्रत्येक अध्यापक को परिचित होना चाहिए। तो शिक्षण व्यवसाय क्या है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का एक पक्ष होता है इसमें, कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, एक समर्पित भाव वाला होना चाहिए, कि जो अपने कार्य के प्रति कैसा हो, समर्पित हो, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यानी कि लगातार काम करने की इच्छा
एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। ये इसके क्या होते हैं, अनिवार्य पहलू होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो अध्यापक है उसे भी इन चीज़ों का एहसास होता है, वह भी परिचित होता है इन सब चीज़ों से। फिर आगे इसमें है व्यावसायिक प्रतिबद्धता। तो किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की उस व्यवसाय के प्रति सकारात्मक सोच हो। ठीक है, तो पहले देख लेते कि जो बात करें व्यावसायिक प्रतिबद्धता की, तो सकारात्मक सोच हर जगह पे बात हो रही है कि सोच कैसे होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए उस व्यवसाय के प्रति। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। किसी व्यवसाय में हमारी रुचि ना हो तो हम क्या करेंगे, हम उस व्यवसाय के साथ में हम ना तो अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे, फिर ना ही उस कार्य के साथ ना न्याय कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम अच्छा कार्य ही नहीं करेंगे तो हम उन्नति भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो रही है कि ना अच्छा कार्य कर सकेंगे, ना उन्नति कर सकेंगे, और ना ही व्यवसाय में रहते हुए मानसिक और संतुष्टि का जो अनुभव है उसे पा सकेंगे। तो अगर हम किसी भी व्यवसाय को चुनते हैं, और यहाँ पे शिक्षण व्यवसाय की अगर बात करें, तो हमें क्या होना चाहिए, उस व्यवसाय के प्रति रुचि का होना बहुत ही आवश्यक है। हम अपनी इच्छा से उस कार्य को कर रहे हैं तो हम पूरी तरीके से उस पर समर्पित होंगे उस कार्य पर, और बिल्कुल लगन से मेहनत से उस कार्य को करने के लिए इच्छुक रहेंगे हर वक्त। ठीक है, अगर हम इच्छा ही नहीं है, हमारी रुचि ही नहीं है उस कार्य को लेकर के, तो हम क्या करेंगे, उस कार्य के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे लिए जो कार्य संतुष्टि होगी वो तभी होगी जब उस कार्य के प्रति रुचि होगी, उस व्यवसाय के प्रति रुचि होगी। ठीक है, फिर है इसमें शिक्षण व्यवसाय के साथ भी यही लागू होता है। तो शिक्षण व्यवसाय की अगर बात करें तो इसमें भी यही लागू होता है कि हमें रुचि का होना हमारे अंदर बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षण व्यवसाय को लेकर के। यदि हम शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति न रखते हों तो कभी भी सफल शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अगर हम शिक्षण व्यवसाय के प्रति कैसे सोच रखें या सकारात्मक सोच रखें तो क्या होगा कि हम अपने कार्य को भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हम समर्पित उस कार्य के लिए होंगे। ठीक है, निष्ठा भाव से उस कार्य को करेंगे, तो जो जिससे क्या होगा, एक समाज में एक सफल शिक्षक बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ, आगे है इसमें कि हमारा मन पढ़ाने में नहीं लगेगा, हमारा कक्षा में व्यवहार ठीक नहीं होगा, हम विद्यालय में किसी के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सकेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण का होना सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अगर जो हम बात कर रहे हैं कि अगर रुचि ही नहीं होगी हमारी उस विषय को लेकर के, उस व्यवसाय को लेकर के, हमें हमें उस व्यवसाय में मन ही नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर शिक्षक व्यवसाय की बात करें तो शिक्षण व्यवसाय में अगर हमारी रुचि नहीं है और हम बिल्कुल हम जिसे कहते हैं कि बोझ के साथ में इस कार्य को करेंगे, तो क्या होगा, फिर वो आगे कार्य किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ना हम स्वयं हमारी आत्मसंतुष्टि होगी, और ना ही उससे बच्चे को सीख पाएंगे, बच्चों को पढ़ाने में मन ही नहीं लगेगा, तो फिर बच्चे भी कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो विद्यालय का और समाज का जो समायोजन होता है, यानी कि बच्चों के साथ में समायोजन किस तरह से एक शिक्षक करता है, तो वो भी एक शिक्षक नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर क्या होगी, एक सकारात्मक सोच ना होगी और रुचि नहीं होगी। ठीक है, तो उस प्रतिबद्धता का होना बहुत ही आवश्यक है कि रुचि भी होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर, उस कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। ठीक है, सकारात्मक जो सोच होनी चाहिए शिक्षण व्यवसाय के लिए, और सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि आत्मसंतुष्टि जरूर होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, शिक्षण व्यवसाय सफल बनता है, और जिससे एक सफल शिक्षक जो है बन करके तैयार होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड, यानी कि शिक्षण व्यवसाय और व्यावसायिक प्रतिबद्धता के साथ में शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।